हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ 31 लाख तक जा पहुंची। 5 वर्षों में 20 लाख अफराद का इजाफा हुआ। सालाना 3% की रफ्तार से आबादी बढ़ने लगी। मरदमशुमारी का अमल 100% मुकम्मल। जिला इंतजामिया के मुताबिक मिसिंग घराने भी शुमार किए। हतमी फहरिस्त इदारा शुमारियात जारी करेगा। लाहौर में डिजिटल मर्दमशुमारी और रीचेकिंग का अमल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। के मुताबिक लाहौर की आबादी सालाना 3% की रफ्तार से बढ़ रही है। जिला इंतजामिया लाहौर के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में लाहौर की आबादी में 20,08,387 अफराद का इजाफा हुआ, जिसके बाद लाहौर की आबादी 1,31,28,372 नफूस हो गई है। लाहौर में मर्दमशुमारी और रीचेकिंग का अमल 100% मुकम्मल कर लिया गया है। 2017 में लाहौर की आबादी 1,11,19,985 शुमार की गई थी। नया आदादोशुमार के बाद रायविंड की आबादी में सबसे ज्यादा 39.91 इजाफा हुआ। लाहौर में जेर जमीन पानी की सतह अबतर होने लगी। रूडा जेर जमीन पानी की सतह को बेहतर बनाने के लिए मैदान में आ गई। दरियाए रावी की बहाली और पानी की सतह को ऊपर लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। दरियाए रावी पर 3 बैराज बनाने का फैसला किया गया है। रोजाना का 100 क्यूसेक पानी साफ करके रावी में फेंका जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर करने के लिए रोडा इंतजामिया मुतहरिक। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया रावी की बहाली और पानी की सतह को ऊपर लाने का मंसूबा तैयार किया। रोडा सिटी दरिया रावी पर 3 बैराजेस बनाएगी, जिसके जरिए 1.7 बिलियन लीटर पानी को जखीरा किया जाएगा। सीईओ इमरान अमीन का कहना था कि बैराजेस पानी की सतह को ऊपर लाने में मावन साबित होंगे। रोडा सिटी में लगाए जाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए लाहौर का रोजाना 100 क्यूसेक पानी साफ करके दरिया रावी में फेंका जाएगा। बारिशों के पानी और BRB नहर से भी पानी को दरिया रावी में डाला जाएगा। लाहौर में सरकारी स्कूलों के बच्चे मुफ्त किताबों से महरूम। होमवर्क कैसे करेंगे, वालिदैन परेशान। स्कूलों के हजारों बच्चे मुफ्त किताबों से महरूम हैं। ईद से कबल स्कूलों की जानिब से भिजवाई गई डिमांड ताहाल पूरी न की जा सकी। जराये के मुताबिक लाहौर के स्कूलों में अभी भी 2.5 लाख से ज्यादा किताबों की किल्लत है। तुलबा का कहना है कि किताबों का मुकम्मल सेट न मिलने से निसाबी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं। तुलबा ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वालिदैन का कहना है कि तालीमी साल शुरू हुए 2 माह गुजर गए, ताहाल हजारों तुलबा किताबों से महरूम है। किताबें न मिली तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क कैसे करेंगे। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि ईद से कबल डिमांड भिजवा दी थी, किताबें मिलते ही स्कूलों को फराहम कर दी जाएंगी। तंदूर मालिकान की मनमर्जी। सादा रोटी 5 रुपए महंगी। तंदूरों पर सादा रोटी 20 से 30 रुपए तक फरोख्त होने लगी। ज़िला इंतजामिया ने सादा रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की। सरकारी नेकनामे पर अमल कौन कराएगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहाँ हैं, शहरियों का सवाल। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोटी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम हो गए। ग्राम फरोशी अरूज पर मगर मुतलका अफसरान गाफिल दिखाई देते हैं। मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। तंदूर मालिकान ने आटे की किल्लत और कीमतों को मद्देनजर रखते हुए खुद साख्ता इजाफा किया है। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है, सादा रोटी की सरकारी कीमत में बाज़ाब्ता इजाफे के लिए DC लाहौर को सिफारिशात भिजवाई हैं। सादा रोटी की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। जिला इंतजामिया का कहना है, रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए है। खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। सालिया 9 मई में मुलव्विस 84 शरपसंदों की नादरा से शनाख्त। इजलास में पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की भी उसूली मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म दिया। इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात के असल जिम्मेदारों की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्ज़िमों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वज़ा करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि तस्वीर और वीडियोज में चेहरों की के लिए नादरा के डेटाबेस से मदद ली जा रही है। इन्होंने हिदायत की कि गिरफ्तार अफराद पर इल्जामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ तरीकाकार अपनाया जाए और पुलिस हकाम किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम ले। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिना हाउस और हसास तनसीबात की लोकेशन शेयर की गई। शरपसंदी के लिए उकसाया गया, जबकि गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल की मनसूबाबंदी की जाती रही। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिना हाउस पर हमले, हसास तनसीबात में जलाओ गिराओ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शरपसंदी को फरोग दिया जाता रहा। तफ्तीशकारों ने 159 व्हाट्सएप ग्रुप्स का डाटा हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल नंबर्स की तफसीलात हासिल करने के लिए किरदार का तयन किया जा रहा है। PTI की मकामी क़यादत और मुतहर्रिक कारकुन जिना हाउस और दीगर हसास तनसीबात की लोकेशन के साथ शरपसंदी के लिए उकसाते रहे। व्हाट्सएप मेंबर्स की लोकेशन ट्रेस करके छापामार कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद CTD के हवाले किए जाने वाले मुल्ज़मान
پاکستان کے موبائلز کا فرانزک کیا جا رہا ہے. رابطوں میں رہنے والے افراد کی گفتگو اور پیغامات کا جائزہ لے کر تفتیش آگے بڑھائی جائے گی. عرفان ملک، سٹی 42، لاہور. پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پیج پر آ گئی. بزنس کمیونٹی کی تمام سٹیک ہولڈرز کو افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کی تجویز. معاملات حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز آرمی چیف وزیر اعظم آصف زرداری عمران خان کے پاس جائیں گے. گروپ لیڈر ایپٹمان گوہر اعجاز کی بزنس کمیونٹی کے ہمراہ گولف کلب لیک سٹی میں میڈیا ٹاک. پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پیج پر آ گئی. گروپ لیڈر ایپٹمان گوہر اعجاز نے بزنس کمیونٹی کے ہمراہ گولف کلب لیک سٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی اکٹھی ہوئی اور سب نے ایک مشترکہ قرارداد پاس کی. قرارداد میں کہا گیا کہ ہمارے ادارے ہماری حفاظت کے لیے سرگرم ہیں. بزنس کمیونٹی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. سب کو تحمل کے ساتھ معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر میاں ادریس، میاں عامر محمود، عقیل کریم، عارف حبیب، میاں احسن، الماس حیدر اور فیصل آفریدی سمیت دیگر بھی موجود تھے. گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز آرمی چیف وزیر اعظم آصف زرداری عمران خان کے پاس جائیں گے کیونکہ پاکستان کا نقصان سب کا نقصان ہے. سب کو افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن موجود ہے، ہمارے ملک میں جو ہے ہر چیز ہے. ہمیں صرف تحمل اور بات چیت سے مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کر کے جو ہے یہ معاملات جو ہمارے ہیں وہ معاملات بات چیت کے طور پہ کر کے ختم ہونے کی ضرورت ہے. سابق صدر ایف پی سی سی آئی میاں ادریس کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعہ پر ہم شرمندہ ہیں. اس واقعہ سے ہمسایہ ممالک میں ہماری جگ ہسائی ہوئی ہے. ہمیں تحمل اور تدبر سے معاملہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہمسایہ ملک نے بہت اس پہ خوشیاں منائیں اور جو ہے وہ ایک قسم کا ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی اس سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے جیسے کہا گیا کہ اس کو تحمل سے، تدبر سے اور بات چیت کے ذریعے بیٹھ کر اس کو حل ہونا چاہیے. چیئرمین پی بی اے میاں عامر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے. ہم فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے سیاسی جماعتوں کو تجویز دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے تاکہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قوم متحد ہوگی. لاہور پریس کلب میں پاکستان قومی یکجہتی امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پریس کلب میں مجلس علماء پاکستان اور انٹرفیتھ کونسل فار پیس اینڈ ہارمنی کے زیر اہتمام قومی یکجہتی امن کانفرنس منعقد کی گئی. مولانا عبدالخبیر آزاد نے صدارت کی. تمام مکاتب فکر کے علماء، ہندو، مسیحی اور سکھ برادری کے مذہبی قائدین بھی شریک ہوئے. کانفرنس سے خطاب میں چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور چیئرمین مجلس علماء پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ایک سیاسی جماعت نے دہشت گردوں والا رویہ اختیار کیا. انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو دشمن کی سازش کو اس ملک میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہیں جو اس کے امن کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پاکستانی ہیں؟ کیا یہ حق رکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی اور یہ ایجنڈا جو دشمن کا ہے، یہ یاد رکھے کہ اس پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مسیحی اور سکھ قائدین کا کہنا تھا احتجاج کے نام پر پاک فوج پر جو حملہ ملک کے اندر سے کیا گیا ایسا کبھی دشمن بھی نہ کر پاتا. نے جو یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے میں ان کی مکمل طور پر تائید کرتا ہوں اور ہم سب سے ہی وہ مولانا عبدالخبیر کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں. کانفرنس میں مسلم مذہبی اکابرین سمیت دیگر مذاہب کے قائدین نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اتحاد کا پیغام دیا. کیمرامین محمد افتخار کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42 لاہور. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے قوم متحد آل پاکستان اسمال اسکیل ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ.
मुस्लिम लीग पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आज रैली निकालेगी। मीनार पाकिस्तान में CBA यूनियन ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। पाकिस्तान स्मॉल स्टील री रोलिंग मिल्स एसोसिएशन के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया। चेयरमैन शेर अली ने ताजरों के वफ्द की क़यादत की। वफ्द ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया, पाक फौज के हक में नारे लगाए, शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारा जो दिल है ना खून के आंसू हो रहा है। 9 मई का जो स्याह दिन है, जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा स्याह अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। इन चंद नादान लोगों ने, चंद बेवकूफ़ लोगों ने पाकिस्तान की पाक फ़ौज के ऊपर जो ऐसा कलंक का टीका लगा दिया है, माथे के ऊपर जो दाग लगा दिया है, ये शायद इसका सदियों में जाके ये धुल सके। मुस्लिम लीग काफ पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बुध को रैली निकालेगी। रैली मुस्लिम लीग हाउस डिवस रोड से प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग चौधरी मोहम्मद सरवर ने आवाम से रैली में शिरकत की अपील कर दी। कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। फौजी तनसीबात, कोर कमांडर हाउस और इमलाक की तोड़ फोड़ अफसोसनाक है। 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। 17 मई को 3 बजे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस से अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए एक रैली निकाल रहे हैं। तो मैं तमाम भाइयों और बहनों और ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों को अपील करता हूं कि आएँ, हमारा साथ दें। मीनार पाकिस्तान में जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन CBA ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। सियासी जमात के शरपसंद अनासर की जानिब से इमलाक जलाए जाने पर शदीद एहतजाज किया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। रैली में PHA यूनियन के अहदेदारों और PHA मुलाजमीन ने शिरकत की। अकबर चौक में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी की जानिब से किया गया। सदर पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी डॉक्टर सलीम राव ने क़यादत की। खिताब में बोले कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। पाक फौज के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, पर हमला करने वाले किसी भी तौर पर मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। खबर शामिल करें। CBD कलमा चौक मेन बुलेवार्ड मंसूबे का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेन बुलेवार्ड पर मोनूमेंट की नकाब कुशाई की। इमरान अमीन, शाहिद सलीम, राफिया हैदर, बाबर साहिब दीन भी उनके हमरा मौजूद थे। मनसूबा 4 अरब 20 करोड़ से मुकम्मल हुआ। रोजाना 3 लाख गाड़ी मालिकान को फ़ायदा पहुँचेगा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और CBD की टीम के साथ निगरान वज़ीर आला को मुकम्मल शुदा मंसूबे का दौरा करवाया गया। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबे को देखकर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर CTO लाहौर, कमिश्नर लाहौर, डेप्यूटी कमिश्नर, COO CBD पंजाब मंसूर जंजुआ, ED कमर्शियल मोहम्मद उमर, ED टेक्निकल रियाज हुसैन, ED फाइनेंस CBD पंजाब सैयद हबान, डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सद्दीक, डायरेक्टर प्रोजेक्ट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर समीर आफ्ताब, NNC नेस्पाक, हबीब कंस्ट्रक्शन के हुकाम भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पंजाब सूबे के अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हमने तमाम ज़ेरे इल्तवा मंसूबों पर तेजी से काम जारी कर दिया है। नए माली साल के 4 माह के अखराजात का बजट लाहौर समेत पंजाब भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर सूबाई महकमों से रिपोर्ट तलब। निगरान हुकूमत अक्टूबर तक सिर्फ जारी मंसूबों पर अखराजात के लिए फंड देगी। पंजाब के निगरान सेटअप में अक्टूबर तक का फंड जारी अखराजात की मद में मुख्तस किया जा रहा है, जिसमें नए मंसूबों की बजाय जारी मंसूबों पर तफसीलात तलब की गई हैं। ज़राए P&D बोर्ड के मुताबिक जारी मंसूबों पर तखमीने लगाकर ईवान वज़ीर आला को पेश किया जाएगा और जिन मंसूबों पर 50% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है उन्हें 4 माह का मजीद फंड दिया जाएगा। स्कीमों की निशानदेही के बाद ईवान वज़ीर आला पंजाब हतमी स्कीमों की फहरिस्त तैयार करेगा। बजट में अवामी फलाह के मंसूबों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी और जिला की बुनियाद पर भी बजट मुख्तस करने की सिफारिशात शामिल की जाएंगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर पुलिस फोर्स के मुख्तलिफ फील्ड फार्मेशंस की वर्दी और जूतों की खरीदारी के लिए 31 करोड़ 89,51,715 रुपये जारी कर दिए गए हैं। IG पंजाब ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों के लिए 12,213 नई यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 48,36,000 रुपए की मंजूरी दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवानों के लिए 6,800 सिली हुई यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए 3 करोड़ 20,96,000 रुपए मंजूर किए। एंटी राइड फोर्स और एलीट पुलिस फोर्स के जवानों के लिए 3,876 जॉगर्स जोड़ों की खरीदारी के लिए 2 करोड़ 89,92,000 रुपए की मंजूरी दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रैफिक वार्डन और PC के जवानों के लिए शूज के 2,650 जोड़ों की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 32 लाख
10,000 रुपए की मंजूरी दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवानों के लिए डेजर्ट शूज की खरीदारी के लिए 5,42,08,000 रुपए की मंजूरी दी गई। IG पंजाब ने डॉल्फिन स्क्वाड के लिए शूज के 1,475 जोड़ों की खरीदारी के लिए 1,37,61,000 रुपए की मंजूरी दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस फोर्स के लिए बूट्स के 13,516 जोड़ों की खरीदारी के लिए 12,18,46,000 रुपए मंजूर किए। कंपनियों से हासिल शुदा नए यूनिफॉर्म और जूते शेड्यूल के मुताबिक फोर्स को जल्द फराहम कर दिए जाएंगे। मुसलसल इजाफे के बाद गोल्ड की कीमत में कमी। सराफा बाजारों में सोना 3600 रुपये सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत में भी मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता 284 रुपये 96 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सोने की कीमत में कमी। सराफा बाजारों में सोना 3600 रुपये सस्ता हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,33,000 रुपये हो गई। 22 कैरात 1 तोला सोना 2,13,583 रुपये का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,01,250 रुपये में फरोख्त हुआ। ज्वेलर्स बरादरी और सार्फिन ने सोने की कीमत में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 पैसे की मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 25 पैसे तक ट्रेड हुआ। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली सरकारी घर पर काबिज। महकमा SNGAD का पुलिस से मदद लेने का फैसला। महकमा SNGAD ने घर खाली करने का हतमी नोटिस दे दिया। वसीम रजा जाफर की बेवकूफ़ी घर खाली करने का नोटिस। महकमा SNGAD ने साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली को पुलिस की मदद से GOR का सरकारी घर खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बार बार नोटिस के बावजूद GOR 1 का सरकारी घर खाली नहीं कर रहे। महकमा SNGAD ने AC मॉडल टाउन को पुलिस की मदद से शौकत अली से सरकारी घर खाली कराने का मरासला लिख दिया है। दूसरी जानिब मरहूम PMS अफसर सैयद वसीम रजा जाफरी की बेवा को भी GOR 1 का सरकारी घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मरहूम PMS अफसर वसीम रजा जाफरी की बेवा ताहाल सरकारी घर में मुकीम है। मौलाना शौकत अली रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से मौलाना शौकत अली रोड पर अंधेरों का बसेरा है। जबकि सड़क पर आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों का पैदल गुजरना भी महाल हो गया। मजीद जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौलाना शौकत अली रोड पर मौजूद हूँ, जो कि अरसा दराज से रोशनियों से महरूम है। सड़क पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके बंद होने के बायस ये सड़क जो है ये अंधेर नगरी का मंजर पेश कर रही है और जो इससे गुजरने वाले अफराद हैं, जो राहगीर हैं, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस सड़क के दाएं जानब जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो वाक़ है और इसके साथ ही कुछ और सरकारी इदारे भी मौजूद है, जिनसे मुंसलिक अफराद जो है जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनका भी ये शिकवा होता है कि वो अंधेरा होने के बायस यहाँ से डरते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवारा कुत्ते जो हैं वो भी पाए जाते हैं और अंधेरा होने के बायस जो यहाँ से गुजरने वाले अफराद हैं, ख़ुसूसन जो पैदल गुजरने वाले अफराद हैं, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं और डरते हैं यहाँ से गुजरते हुए। इसके अलावा कुछ यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों से हमने भी बात की, उनका भी ये कहना था कि जब भी यहाँ से गुजरते हैं, चूँकि अंधेरा है तो ये इलाका जो है ये राहजनों के लिए और डकैतों के लिए भी मौजूद तरीन है। यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है पेश आ सकता है। और अगर मैं आपको लाइट्स की कंडीशन बताता चलूँ तो इस सड़क के दोनों ही तरफ स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, लेकिन ये ज़िले इंतज़ामी की संगीन गफलत है कि इन लाइट्स की मेंटेनेंस जो है नहीं की जाती और इनको चलाया नहीं जाता, जिसके बायस जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। जो लोग यहाँ से गुजरे उनसे हमने बात की, उन्होंने ये अपना मुतालबा पेश किया ज़िले इंतज़ामिया के सामने कि जो यहाँ पर लाइट्स लगाई हैं उनको जल्द अज जल्द ऑन किया जाए, इनकी मेंटेनेंस की जाए, इनको फ़ाल किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनकी हिफाजत को और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी साजिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक ना पहुँच सका। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ना किरायों में कमी की गई और ना ही नए किराएनामे का फैसला हो सका। मुसाफिरों से पहले वाला किराया ही वसूल किया जा रहा है, जिस पर मुसाफिर शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे समरा फातिमा। जी समरा, आगाह कीजिएगा। हुकूमत ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ताहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बाद भी आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो किराए में कमी नहीं की और अभी भी जो है आवाम से वही किराया वसूल किया जा रहा है जो वो पहले कर रहे थे। इस वक्त मैं एक बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं जो कि अपनी मंजिल तक जाने के लिए यहाँ पर बसों का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गुजरात जा रहा हूँ। तो आपने टिकट ले ली है? जी बिल्कुल। आपने उन्हीं पैसों में टिकट ली है या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से किराए में कमी हुई है? कोई कमी नहीं हुई, सेम ही किराया जो पहले चल रहा था अभी भी वही है। आपको गुजरात की टिकट कितने में मिली? 800 रुपया वन साइड।
लेकिन हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी है। हुकूमत ने की है लेकिन कुछ स्टेप लेने वाला नहीं है ना, यहाँ पे किराए सेम ही चल रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई दरखास्त करना चाहेंगे? हुकूमत से अपील ही कर सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं, इस लाचार हुकूमत से। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि ये यहाँ से गुजरात जा रहे हैं और गुजरात की टिकट जो है वो उनको 800 में मिली और पहले भी जो है वो 800 में मिलती थी। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो कमी होगी है। पेट्रोल जो है वो हुकूमत ने 12 रुपये कम कर दिया और डीजल जो है वो 30 रुपये कम कर दिया है, लेकिन ताहाल जो है वो किराए में कमी वाक़ई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब जो है पेट्रोल बढ़ता है तो साथ ही जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही पेट्रोल कम होता है तो जो किराए हैं उनमें कमी नहीं की जाती। तो इनकी हुकूमत से भी अपील है, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी अपील है कि किरायों में जो है वो कमी वाक़ई की जाए। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सुस्त रवि से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तरक्कियाँ रुकने लगी। तरक्कियाँ ना मिलने से असातिज़ा भी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग की तरक्की एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्त रवि से रुकने लगी हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले पर नोटिस लेते हुए तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को वार्निंग जारी कर दी है। मरासले में कहा गया है कि फौरी तौर पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को प्रमोशन के लिए वर्किंग पेपर तैयार किए जाएं। स्कूलों में असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की खाली सीटों के हवाले से भी आगाह किया जाए। 20 मई तक खाली सीटों का रिकॉर्ड अरसाल किया जाए। मरासले में ये भी कहा गया है कि तरक्कियों के दूसरे राउंड के लिए वर्किंग तेज की जाए। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बायस इमरजेंसी से एडमिन ब्लॉक मुंतकिल होने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। लिफ्ट बंद होने से लवाहिकीन मरीजों को तशवीशनाक हालत में उठाकर सीढ़ियों के रास्ते वार्ड्स में मुंतकिल करते रहे। लवाहिकीन का आला हुकाम से नोटिस लेकर लिफ्टें चालू करवाने का मुतालबा। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस मरीज और उनके लवाहिकीन खुआर हो गए। एडमिन ब्लॉक की लिफ्ट कई रोज से फनी खराबी के बायस बंद पड़ी है। लिफ्ट बंद होने की वजह से इमरजेंसी से लवाहिकीन अपने मरीजों को सीढ़ियों के रास्ते उठाकर वार्ड में मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंतजामी गफलत का नोटिस लेकर लिफ्ट को चालू करने का मुतालबा किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के रास्ते मजीद महदूद करने की तैयारी। अब इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल की चेकिंग के लिए जदीद GCMS मशीन इस्तेमाल की जाएगी, जबकि शहद, पत्ती, शरबत समेत दीगर मरकब अशिया की चेकिंग के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी मास्क और स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के रास्ते मजीद महदूद करने के सिलसिले में टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की इस्तेदाद कार बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का दौरा किया और माहिरीन से मुलाकातें भी की। राजा जहांगीर अनवर ने नए टेस्ट फौरी शुरू करवाने के हवाले से मनसूबाबंदी करते हुए कहा कि अशिया खोरनोश के टेस्ट की तादाद और रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल की चेकिंग के लिए जदीद GCMS मशीन इस्तेमाल होगी और शहद, ती, शरबत समेत मरकब अशिया की चेकिंग के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक से काम लिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि नई टेस्टिंग तकनीक से पता चलेगा कि किसी भी चीज में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन फेज 3 नैब तहकीकात का मामला। सोसाइटी डेवलपर की नैब तहकीकात से राह फरार इख्तियार करने के लिए नई फ्रॉड कहानी। PU टाउन मेंबरान को सिविल सिटी हाउसिंग के नाम पर एडजस्टमेंट का धोखा देने की कोशिश नाकाम। LDA ने मज़कूरा सोसाइटी में प्लाटों की एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देकर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। में वाज़ेह किया गया कि PU टाउन डेवलपर ने मेंबरान से ओरिजिनल चालान और रजिस्ट्रेशन लेटर वापस जमा कराने की दरखास्त, मेंबरान को असल कागजात सरेंडर करने की मद में सिविल सिटी नामी सोसाइटी में एडजस्ट का वादा किया। के मुताबिक सिविल सिटी नामी हाउसिंग सोसाइटी बगैर NOC किसी फर्द को लेटर जारी नहीं कर सकती। LDA ने सोसाइटी मेंबरान की दरखास्त पर सोसाइटी डेवलपर से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात का केस। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। नैब ने सरदार उस्मान बुज़दार को 18 मई को तलब किया है। उस्मान बुज़दार गुज़श्ता पेशी पर नैब लाहौर के सामने पेश नहीं हुए थे। नैब ने उस्मान बुज़दार को 18 मई को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार गुज़िश्ता पेशी पर नैब लाहौर के सामने पेश नहीं हुए थे। उस्मान बुज़दार से 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे के जवाबात तलब किए गए थे। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार को 18 मई तक पेश होने की आखिरी मोहलत दे रखी है। उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में 40 अरब रुपए के ठेकों के एक ही रोज में इफ्तिताह करने के हवाले से सवालात पूछे गए हैं। इमरान खान की 9 मई और उसके बाद दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवाने की सिफारिश फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जबकि जिना हाउस में जलाओ घिराव के केस में मियां महमूद रशीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
عمران خان کی 9 مئی اور اس کے بعد درج مقدمات کی تفصیل اور گرفتاری سے روکنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست 5 رکنی فل بینچ کو بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ عدالت نے عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ جناح ہاؤس میں جلاؤ گراؤ اور فائرنگ کا کیس، انسداد دہشت گردی، عدالت نے میاں محمود الرشید کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ رہنما پی ٹی آئی کو 18 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ بھی مانگ لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فاروق حبیب کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے رہنما پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ فاروق حبیب کی جانب سے نام ECL میں شامل ہونے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت عالیہ نے پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز سیما کی بازیابی کی درخواست بھی سنی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سابق گورنر کی گرفتاری کی رپورٹ پیش کر دی۔ عمر سرفراز سیما کے مقدمے میں نامزد ہونے پر عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ پی ٹی آئی کے سابق MP شبیر گجر سمیت دیگر پر پولیس پر حملے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے عدم پیروی پر شبیر گجر سمیت دیگر ملزمان کی قبل ضمانت گرفتاری خارج کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 16 مئی تک توسیع کر رکھی تھی۔ سیلنگ کا کام ٹھیک نہ کرنے اور ادھورا چھوڑ جانے پر شہری عدالت پہنچ گیا۔ بیریا ٹاؤن کے عدیل احمد نے کوہ نور فال سیلنگ ورکس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے سیلنگ ورکس کے مالک کو 26 مئی کو طلب کر لیا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کی پاکستان مسلم لیگ کے قائد چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، خطے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف آرگنائزر چودھری سرور اور جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری شافی حسین بھی موجود تھے۔ ظہور الہی روڈ پر چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین نے پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ چودھری شجاعت حسین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت کروانے پر چین کے کردار کو سراہا۔ چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کا کہنا تھا کہ چینی محنتی اور خوشحال قوم ہے اور چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور اس کے عوام خوشحال ہوں۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے زیر تعمیر لاہور بیچ توسیع منصوبے اور سمن آباد انڈر پاس کا دورہ کیا۔ سمن آباد انڈر پاس کے ساتھ سلیپنگ روڈز کی تعمیر کا شیڈول طلب کر لیا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چیف انجینئر LGA کانٹریکٹرز اور متعلقہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے بریفنگ دی۔ کمشنر نے لاہور بیچ توسیع منصوبے پر روزانہ کی شیڈولڈ اہداف کے مطابق تعمیری کام کا جائزہ لیا۔ محمد علی رنداوا نے کہا کہ کانٹریکٹر ڈیڈ لائن کے مطابق کام مکمل کرے۔ لاہور برج توسیع منصوبے تکمیل کی ڈیڈ لائن 31 مئی ہے۔ منصوبے کے پلرز کا اہم کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ رہنما PTI ڈاکٹر یاسمین راشد ایک بار پھر سے سانس کی تکلیف کے باعث کوٹلکھپت جیل سے سروسز ہسپتال منتقل۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چیسٹ انفیکشن کے باعث سانس لینے میں دشواری ہے۔ رہنما PTI یاسمین راشد عمران خان کی گرفتاری کے بعد کارکنان کو پرتشدد احتجاج پر اکسانے، سرکاری اور عسکری املاک پر حملہ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں کوٹلکھپت جیل میں قید ہیں۔ 2 دن قبل بھی سانس لینے میں تکلیف کی شکایت پر انہیں سروسز ہسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا مکمل چیک اپ کیا اور CT اسکین سمیت دیگر ٹیسٹ تجویز کیے۔ CT اسکین اور ٹیسٹ رپورٹس نارمل آنے پر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا، مگر کل رات 2 سے 3 بجے کے درمیان ڈاکٹر یاسمین راشد کو دوبارہ سروسز ہسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد ان کو داخل کر لیا۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان نے نارکنو کمپنی چائنا کے وفد نے ملاقات کی۔ چائنیز وفد کی قیادت مسٹر لی چن اور مسٹر تان زوننگ نے کی۔ خواجہ احمد حسان کی جانب سے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان سے ناروکونو کمپنی چائنا کے وفد نے ملاقات کی، جبکہ اس موقع پر سیکرٹری ٹرانسپورٹ محمد عثمان، MD میس ٹرانزٹ اتھارٹی پنجاب عامر عقیق، سابق MD سبطین فضل حلیم اور دیگر بھی موجود تھے، جبکہ خواجہ احمد حسان نے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا۔ صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم مراد کی زیر صدارت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اجلاس میں LWMC کے اخراجات میں ماہانہ 10 کروڑ روپے کی بچت کو خوشائند قرار دے دیا گیا۔ سول سیکریٹریٹ میں صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں LWMC کے CEO صاحب بابردین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ اخراجات میں اس طرح کمی سے LWMC کو سالانہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ کمپنی کی فائنینشیل مینجمنٹ بہتر اور غیر ضروری اخراجات کو ختم کر رہے ہیں۔ باغبان پورہ میں سابق MPA چودھری شہباز احمد کی PP 148 کے کارکنان سے میٹنگ۔ سابق چیئرمین حاجی نوید، ماسٹر فیاض، طاہر بشیر کی شرکت، محمد جاوید، میاں آصف، سعید خان، محمد شعیب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ حلقہ PP 148 میں مسائل کے حل، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
बागबानपुरा में साबिक MPA चौधरी शहबाज अहमद ने हल्का PP 148 के कारकुनान के साथ मीटिंग की, जबकि हल्का PP 148 में मसाइल के हल और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास आइंदा बजट में महसूलात में इजाफे के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ की मंजूरी दे दी, जबकि सर्विसेज पर सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की शरह बढ़ाने और गाड़ियों की ट्रांसफ़र फीस की शरह में तब्दीली की तजवीज़ की भी मंजूरी। सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत तवानाई SM तनवीर की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का तीसरा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महसूलात में इजाफा के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़रा बिलाल अफसल, इब्राहिम मुराद, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन PRA और दीगर कमेटी मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आपका क्लिनिक में जंग में तिब्बी सहूलतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है, जबकि मिकाइल और यान फाउंडेशन के अतिया से बच्चों के अमराज के इलाज के लिए शोबा कायम किया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के इलाज के लिए आपका क्लिनिक में पीड्स सेक्शन फ़ाल कर दिया गया है, जबकि मिकाइल एंड यान फाउंडेशन की जानिब से अतिया से बच्चों के इलाज का शोबा कायम किया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने शोबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जफ़र, प्रोफेसर डॉक्टर शहला जावेद अकरम, हाफिज़ ज़ोहिब तैयब भी मौजूद थे, जबकि डॉक्टर जावेद ने कहा कि आपका क्लिनिक में बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, जबकि हाल ही में घर में आग लगने से 2 मासूम बच्चे मिकाइल और यान दम घुटने से खालिक हकीकी से जा मिले थे। DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर ने डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले हेड कांस्टेबल की जनरल अस्पताल में इयादत की। सादिक अली डोगर ने जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हेड कांस्टेबल राशिद की इयादत की, गुलदस्ता पेश किया और खैरियत दरियाफ्त की। DIG ऑपरेशंस ने जख्मी एहलकार को बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनाम भी दिया। इस मौके पर ASP चुंग सिद्रा खान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी DIG ऑपरेशंस के हमरा थे। सादिक अली डोगर का कहना था कि डाकुओं का डट कर मुकाबला करने वाले जवानों पर नाज है। IG पंजाब का सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जामिया मस्जिद और वेलफेयर कैंटीन का अचानक दौरा। मस्जिद में नमाजियों की सहूलत के लिए कुरान और अहादीस पर मुश्तमिल जदीद टैबलेट फ्राहम करने की हिदायत, जबकि सीनियर अफसरान को वेलफेयर कैंटीन में खाने का मयार बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से इंस्पेक्शन की हिदायत की। IG पंजाब की हदायत पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जामिया मस्जिद में नमाजियों की सहूलत के लिए नए कालीन बिछा दिए गए। उन्होंने कहा कि मस्जिद की दीवारों पर कुरानी आयात की खूबसूरत पेंटिंग जावेज़ा की जाए, वज़ू की जगह पर नया प्रेशर पंप और पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगाया जाए। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मॉडल बाजार सब्ज़ाजार और वहदत कॉलोनी का दौरा। कहते हैं कि मॉडल बाजार सस्ती और मियारी अशिया की फ्राहमी का मरकज़ है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का कहना था, वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार जुमेरात इतवार के अलावा मंगल के रोज़ भी शुरू किया जाएगा। सब्ज़ाजार मॉडल बाजार बुध के अलावा हफ्ता के रोज़ भी शुरू कर दिया गया है। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार वहदत कॉलोनी और सब्ज़ाजार मॉडल बाजार में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया। बुजुर्ग शहरियों को बाइज्जत तरीके से अशिया ज़रूरिया फ्राहम करने की हिदायत की। उनका कहना था, मॉडल बाजार में एक ही छत तले ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया फ्राहमी को यकीनी बना रहे हैं। लेस्को की जानिब से सार्फिन के मसाइल और शिकायत सुनने के लिए शम्मा चौक में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें सार्फिन के मसाइल सुनकर अजाला करने के अहकामात जारी किए गए। खुली कचहरी में चीफ इंजीनियर ताहिर म्यो, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, सेक्रेटरी लेस्को अवैस यासीन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग सेंट्रल सर्कल चौधरी रशीद, डिप्टी कमर्शियल मैनेजर वसीम इकबाल समेत सर्कल के तमाम एक्सचेंज और SDO समेत दीगर शरीक हुए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां नुमान कहते हैं कि ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लोग बिला झिझक हमारे SDO हजरात के पास आए, इनके दरवाजे खुले हों, एक्सीन हजरात, SC हजरात, इनके दरवाजे लोगों के लिए खुले हों, सारिफीन वहाँ पर, और ये बड़े अखलाक के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ अपनी हुस्न कारकर्दगी का मामला करते हुए लोगों के मसाइल को हल करे, तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी चीज़ है। खुली कचहरी में खराब मीटर्स की शिकायत का इंदराज करवाया गया। आपका ना मीटर का जो टेम्पर हुआ है, ठीक है, वो पहले टीम आई थी, उन्होंने सब कुछ ओके कर दिया मीटर, फिर 2 माह के बाद फिर टीम आती है MT की, वो फिर आगे कहती है कि आपका मीटर टेम्पर्ड है, फिर मुझे बिल चार्ज कर देती है। जो हमारे घर के गेट के बिल्कुल सामने दरमियान में लगाया गया हुआ है। किस जगह पे, कौन सा इलाका? मॉडल टाउन लिंक रोड पे। मॉडल टाउन लिंक रोड, पीकर रोड। तो सर उसकी वजह से हमारे लिए बड़ी शदीद मुश्किलात हैं। एक तो मेरे वालिद साहब बीमार हैं, वो अक्सर ब्लास्ट होता है। ऐसी सेंट्रल सर्कल रशीद अहमद के मुताबिक खराब मीटर्स को तब्दील किया जा रहा है, जबकि नए कनेक्शंस के लिए मीटर की तनसीब भी हो रही है। तो हर खुली कचहरी में नए प्रॉब्लम्स आते हैं, मीटरों के इश्यूज आते हैं, वो सारे उसी तरह से हम हल करते हैं
ताकि लोगों को इस गर्मी में अच्छी तरह से हमारी सप्लाई मिल सके और उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल हों। खुली कचहरी के दौरान जमा होने वाली दरख्वास्तों पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है, जबकि बदअनवानी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की गई है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहिद से सिटी 42।